उस राक्षस को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। उसके सामने एक विशाल हीरा रखा था जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, लेकिन वह इतना लालची था कि सौदा पूरा होने का इंतजार भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए अगले ही पल वह अपनी बंदूक निकालता है और सीधे सामने खड़े लोगों पर निशाना साध देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस छोटे जीव के लिए वह यह सब कर रहा था, उसी से जुड़ा एक रहस्य 500 साल पुराना था। उस रहस्य की शुरुआत तब हुई थी जब राजकुमारी एलेना ने करोड़ों की कीमत वाला एक हीरे का झुमका उस छोटे से राक्षस को खिला दिया था और अगले ही पल एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ। उस छोटे जीव ने बिल्कुल वैसा ही एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा हीरे बाहर निकाल दिए। तभी पता चलता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं था बल्कि एलियंस द्वारा पाला गया एक खास पालतू प्राणी था। उसकी सबसे अनोखी शक्ति यह थी कि वह जो भी चीज खाता उसे अनगिनत बार दोबारा बना सकता था। इसी अद्भुत क्षमता की मदद से उस सभ्यता ने ऐसे मोती हासिल किए जिनमें अपार ऊर्जा भरी हुई थी। एक दिन राजकुमारी एलेना उन मोतियों से अपना चेहरा धोती है और उसकी त्वचा तुरंत पहले से भी ज्यादा निखरी हुई और मुलायम दिखाई देने लगती है। यही उनकी हमेशा जवान दिखने का सबसे बड़ा रहस्य था। इसके बाद एलियंस उन मोतियों को एक बड़े पात्र में भर देते हैं। फिर राजा उनमें से सबसे शक्तिशाली मोती चुनता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसे एलेना तक पहुंचाया जाए। राजकुमारी बिना देर किए वह मोती उस छोटे जीव को खिला देती है। अगले ही पल उसके शरीर से मोतियों की बरसात होने लगती है। बेशुमार मोती लगातार बाहर आते रहते हैं और सीधे ऊर्जा से भरे विशाल कुंड में गिरते जाते हैं। उस कुंड की ऊर्जा बाद में पूरे ग्रह तक पहुंचाई जाती है। यही वजह थी कि उस दुनिया के लोगों के पास लगभग असीमित शक्ति मौजूद थी, लेकिन उनकी यह खुशहाली ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ही समय बाद उनकी दुनिया पर एक शक्तिशाली बाहरी सेना हमला कर देती है। वे उस ग्रह और उसकी ऊर्जा पर कब्जा करना चाहते थे। खतरे को देखते हुए राजा तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सभी को लेकर एक विशाल अंतरिक्ष यान में शरण लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। जब एक सैनिक यान का दरवाजा बंद कर रहा होता है तो गलती से उसका हैंडल टूट जाता है। उसी समय राजकुमारी एलेना भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन अब चाहे जितनी कोशिश की जाए यान का दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। राजा अंदर से बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। वह अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाता। कुछ ही देर बाद विनाश की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं और राजकुमारी उस भयानक आपदा में अकेली छूट जाती है। समय बीतता है और पूरे 500 साल बाद मोती लोगों की वह रहस्यमयी जाति एक बार फिर सामने आती है। इस बार वे पृथ्वी पर मौजूद उस आखिरी छोटे राक्षस के बदले एक विशाल हीरा देने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से वे सौदा कर रहे थे वह बेहद लालची और धोखेबाज था। वह अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखता था। सौदा पूरा होने से पहले ही वह अपनी बंदूक निकालता है और सीधे उनकी तरफ निशाना साध देता है।